हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज व्लॉग में काफ़ी दिन के बाद डाल रही हूँ। लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो आज सोच रही थी सोमवार है, सोमवती अमावस्या है, यानी सोमवार सावन का दूसरा। सबसे पहले तो सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन की सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। भोले बाबा सभी की मनोकामना पूरी करें। आज है फास्ट सभी का, और बच्चे भी घर पे आज कृष्णा की छुट्टी थी, वो नहीं गया और सभी लोग नहा लिए हैं। बस हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि आज मतलब सोमवार की भी पूजा करनी है और डेली की जो होती है वो करनी है, और सोमवती अमावस्या भी है तो उसकी भी करनी है। तो बस वही तैयारियाँ। थोड़ा सा मुझे जुकाम भी हो रहा है, कई दिन हो गए जुकाम बहुत ज़ोर से हो रहा है। और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो। बहुत आ रहे, मतलब इंस्टा पे भी आ रहे थे और यूट्यूब पे भी आ रहे हैं। और अब मैं सोच रही थी क्या करूं, क्योंकि एक तो मेरा ना अभी मन नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का कुछ भी। दूसरा क्या था कि एक तो मेरे पास एक ही फ़ोन है और फिर फ़ोन से अभी कृष्णा पड़ता है, कभी राघव को ज़रूरत पड़ती है, तो उस चक्कर में मतलब फिर मैं ढील ही दे दी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी शॉर्ट डाल दी थी। देखिए मैंने हरी ना थोड़ी पहनी है, थोड़ी थी नहीं, मंगाऊंगी मैं अभी, और जितनी थी उतनी मैंने डाल दी है हाथ में। और चलिए अभी चलते हैं पूजा वूजा करने। तैयारी मैंने कुछ कर दी है। नीचे जाऊंगी पहले पूजा करने के लिए, कृष्णा करेगा पूजा, इसलिए मैंने कहा जल्दी से, इसको भी स्कूल जाना है थोड़ा सा। वैसे छुट्टी है इसकी स्कूल की, लेकिन जो है बहुत दिन के बाद आप मेरी किचन भी देख रहे होंगे ना, तो क्या बोलते हैं, हाँ छुट्टी तो है स्कूल की, लेकिन क्या है वो गेम वगैरह होने, तो उस वजह से स्कूल्स को जाना है। तो मैंने कहा जल्दी से पूजा कर लेते हैं। ये अभी आए नहीं है। यहाँ पे मैंने ये फल वगैरह ये सब मैंने रख लिया है, और बाकी सारा सामान नीचे है पूजा का। तो मंदिर नीचे जाती हूँ, पूजा करूँगी, और फिर आके ये देखिए ये मैंने डाल दिया है गुड़, क्योंकि मुझे बनानी है कुछ मतलब परिक्रमा के लिए। अब की मतलब कहते हैं ना सावन में, और लौंद भी पड़ने वाला है, यानी पुरुषोत्तम मास भी है, तो सोमवती अमावस्या की परिक्रमा कुछ मतलब बना के घर में ही कुछ बना के दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर उसी हिसाब से मैं कुछ देखूंगी, बनाऊंगी, पुए बनाऊंगी या फिर शक्कर पारे बनाऊंगी ना, मीठे वाले। तो चलिए फटाफट से चलते, हाँ मंदिर चलते। मुझे कौन दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ शक्कर पारे बनाने के लिए, क्योंकि पूजा तो मेरी हो गई है और पूजा करने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे ये करने के लिए। जैसे आपसे बात करने के बाद मैं फिर पूजा करने चली गई थी नीचे, ठाकुर जी को स्नान वगैरह कराने और अपनी डेली की पूजा जो होती है वो करने, और इनको भी करनी थी। तो वो मैं पार्थिव शिवलिंग बना के जो है वो करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि ये भी नहाए नहीं थे। तो मैं बाकी अपनी वैसी डेली वाली पूजा कर ली जो रोज़ मैं करती हूँ, वही भगवान जी को स्नान वगैरह कराना ये सब। और अभी मैंने कहा चलो इतना टाइम है तो मैं अपनी सोमवती अमावस्या की जो तैयारी है वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ, उसमें मैंने मोयन डाला है थोड़ा सा, और मीठा जो है मैं गुड़ भिगो के रखी गई थी पहले ही नहा के। और अभी इसको आटे को गूँथूँगी, ज़्यादा टाइट नहीं गूँथूँगी और ज़्यादा लूज़ भी नहीं, मतलब एकदम ढीला भी नहीं, मीडियम ही आटा गूँथना है, ऐसे रोटी से थोड़ा सा टाइट, पूड़ी जैसा आटा लगाना है, क्योंकि शक्कर पारे इसके बनाने हैं मुझे परिक्रमा के लिए। सोमवती अमावस्या भी जैसे मैंने आपको बताया था पहले, तो उसके लिए तो मतलब मैं टाइम अपना देख के, जैसे कि अभी मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम है, ये नहा रहे हैं, उतने में मैं चलो ये काम कर लेती हूँ, और साथ ही जो है पूजा की तैयारी भी करूँगी। तो मतलब जैसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करूँगी, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा थाली अलग से लगानी होगी, तो उसका मैं आपको साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या मतलब यूज़ लेती हूँ पूजा में। और बहुत सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ, जो बहुत आसान तरीके से। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, और यहाँ पे इधर में एक साइड आलू भी उबलने रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे देखिए सारा घर व्रत रहा है, तो उस हिसाब से मुझे काम भी मैनेज करके चलना है कि मतलब टाइम टू टाइम मेरी पूजा भी हो जाए। और 2-3 बार पूजा हो गई थी, 3 बार आज पूजा थी, तो वो भी मुझे करनी थी। बीच में मुझे सबके खाने का हिसाब भी, क्योंकि बच्चे भी थे, पापा भी थे, बड़े बूढ़े भी थे और बच्चे भी थे, उनका ज़्यादा रहता है खाने पीने का। इसलिए मैंने आलू भी उबालने यहाँ पे धो के रख दिए हैं। पहले आलू धो लिए हैं मैं 2-3 बार, क्योंकि मिट्टी काफ़ी आ रही है अभी आलूओं में, धो के फिर इनको उबाले रख दे रही हूँ। और साथ ही अपनी पूजा की जो है शक्कर पारे भी बना दूँगी। तो यहाँ पे ये होगा कि ये तैयारी भी होके रख जाएगी जब तक मैं अपनी मतलब अभिषेक करूँगी भोलेनाथ का मैं, और ये पूजा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है, लगभग आधा घंटा सा तो लग ही जाता है। तो उस हिसाब से ये तैयारी हो जाएगी ना, तो फिर परिक्रमा भी लगानी है, सोमवती अमावस्या की पूजा करनी, तो इसी हिसाब से मैं अपना ये मैनेज करके चल रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मोटी सी पूड़ी बेली है, बड़ी सी, और बस शक्कर पारे के उसमें मैंने कट कर लिया है, जिससे कि काटते हैं, क्योंकि मुझे 108 मम्मी की परिक्रमा के लिए बनानी है और 108 मुझे अपनी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो बाद में देखते हैं, मतलब या तो कहीं दे देंगे या फिर मंदिर चली जाएगी, क्योंकि आज सोमवार है तो कीर्तन वगैरह भी होता है, तो वहाँ भी बट जाएगी। तो इसीलिए हमने एक जैसा ही बना लिया था मैंने मम्मी ने, और इसकी हमने परिक्रमा दी भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में गैस को मीडियम करके और मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पे नहीं सेकूँगी, हल्के से मोटे हैं ये। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैं सेक लूँगी। और देखिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो। मेरा भी मन नहीं लग रहा था घर में, बिना ब्लॉग की मतलब आदत हो जाती है, लेकिन अभी क्या हो गया है, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ ना, तो आदत छूट भी गई है मुझे, मतलब एक मन भी नहीं हो रहा ब्लॉग बनाने का। लेकिन आप जो आपके कमेंट में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार कितना, मतलब जो लोग देखते हैं वो तो इंतज़ार करते ही हैं, बाकी और का मैं कह नहीं सकती। पूजा की तैयारी ले रही हूँ, मैं पूजा की थाली लगा रही हूँ। हम मंदिर में पूजा करके आ गए, हम 2 मंदिर गए थे, सिलेंडर भी खत्म हो गया गाइस। अब क्या करें, अब खाना कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ पंचामृत। तो ये देखिए दही लिया है मैंने, आप चाहें तो सारी चीज़ें अलग अलग ले सकते हो। मैं दही आपको दिखा रही थी कि देखिए कैसा दही जमा है, कि बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा। तो दही लिया है, दूध लिया है, और इसमें मैं लूँगी घी, देसी घी, शहद, गंगाजल और मीठा। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ आपको। आप अलग अलग चीज़ें ना लें तो एक बस पंचामृत इस तरीके से बना लें भोलेनाथ के अभिषेक के लिए, जो कि मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग मैनेज करना कभी कभी हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है इससे। तो इस तरीके से मैंने पंचामृत बना लिया है। और यहाँ मैं जल लेने का एक तरीका बताती हूँ। बहुत से लोग ना जल में गंगा जल मिलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप हमेशा गंगा जल डालें लोटे में, फिर उसके बाद जल लें, तो वो गंगा जल बन जाता है। कहते हैं कि जल में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए, गंगा जल में जल मिलाना चाहिए। फिर आप इसमें मिलाते रहिए जल, और जैसा ज़रूरत पड़ते रहे थोड़ा थोड़ा उसको बचा लीजिए, तो वो पूरा जल जो है गंगा जल हो जाता है। और यहाँ पे थाली मैंने सिंपल तरीके से चंदन, चावल, तिल, जनेऊ, फूल और बेलपत्री, दिया, फल वो लिया है। और यहाँ पे मैंने वो शकलपारे जो है वो सेक लिए हैं, तो इनको भी थोड़े से ठंडे होने दूंगी। और अभी पूजा चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैं अभी आजकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉर्ट में, आप देख सकते हैं। ये जो प्रदीप मिश्रा जी हैं उनके तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया था कि पार्थिव शिवलिंग आप मतलब डेली घर के किसी भी गमले में आप बना सकते हैं। डेली की डेली आप सावन के महीने में इस तरीके से पूजा करेंगे ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। डेली पार्थिव शिवलिंग घर में बनाइए, और उसके बाद में फिर उसी का अभिषेक उसी गमले में कर दीजिए। तो ये बहुत ईजी है। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो मैं फ़िलहाल घर में ही कर रही हूँ, मंदिर नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि फिर घर में काम वाम के बाद मंदिर जाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मैं और ये अपना कर रहे हैं अभिषेक। जैसे तरीके से पूजा की जाती है, अपना पंचामृत से अभिषेक और गंगा जल और जल से ये सब फूल फल जो सब होता है चढ़ा, क्योंकि इन दिनों पूजा आप जितना करो उतना ही कम है। क्योंकि अब की बार बहुत ही पावन योग है, क्योंकि 2 सावन पड़ रहे हैं। अब की बार जो है पुरुषोत्तम मास भी सावन के महीने में, तो क्या कहने, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ के दिन एक साथ पड़ रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। तो बहुत ज़्यादा ये पावन महीना है 2 सावन के। तो इसमें आप जितना हो सके ना पूजा पाठ अपने घर में भी करिए, बहुत ईजी तरीके से। भोलेनाथ तो एक लोटे से एक प्रसन्न रहते हैं, तो आप एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, वो ही बहुत है। ये नहीं कि सब कुछ ये होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पूजा अपना कर रहे हैं। शिव ओंकारा 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोए उली 10 मन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। उसके बाद फिर मैंने जो है पापा और इनको बच्चों को चाय बना के दे दी थी, क्योंकि टाइम हो रहा था यहाँ पे लगभग 10:30 बजे का, क्योंकि 10:30 बजे तक मेरी दोनों पूजा हो गई थी। और उसके बाद चाय बना के दी थी, और मम्मी ने बस नहीं ली थी, मैंने और मम्मी ने यहाँ पे भी पूजा करना शुरू कर दिया है सोमवती अमावस्या का। तो उसके लिए वही ये चौक लगाना पड़ता है, चौक लगा के पटला अपना स्थापित कर दो, उस पर गंगा जली रख लीजिए, या फिर तुलसी माता या पीपल किसी की भी परिक्रमा दे सकते हैं। तो हमने गंगा जली रख ली है यहाँ पे, और गंगा जली का हो रहा है यहाँ पे पूजन करने के बाद जैसे वही रोली, चंदन, श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है गंगा मैया पे, और फिर दी जाती है इसकी परिक्रमा, जो कि 108 जो होती है उनसे हम मम्मी यहाँ परिक्रमा देंगे। क्योंकि मंदिर में क्या था ना, कितने हैं इसमें गिन के डालते हो? आपने गिने हैं 100।
और यहाँ राघव पूछ रहा था कि 108 क्यों लेते हैं, 108 क्यों ज़रूरी है, वो हमारा मन बहला रहा था। और हमने चला लिया था बहुत ही सुंदर सा भजन शंकर जी का, बस मस्ती मस्ती में कब परिक्रमा लग गई पता ही नहीं चला, वरना ऐसी परिक्रमा में ना चक्कर आ जाते हैं घूमने से। हाँ तो फ्रेंड्स सबको मैंने फलार करा दिया है। फलार में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था। हाँ कृष्णा तो अभी आया स्कूल से, तो फलार में क्या बनाया था, पुट्टू की पकौड़ी दही वाली और चिप्स और केले की चाट, यही बनाया था बस। चाय वगैरह हो गई थी। अभी देखिए पूजा हो के चुकी है। पूजा तुरंत करते ही मैंने फलार बनाया क्योंकि पापा भी व्रत रहे हैं। और यहाँ देखिए कृष्णा की आ गई है जीन्स। शर्ट उस दिन मंगा ली थी इसने, जीन्स भी मंगा ली थी, लेकिन जीन्स आई थी थोड़ी बड़ी थी, इसका नंबर 30 नंबर थी, इसकी 28 है, तो एक्सचेंज करके इसने मंगाई है जीन्स। और शर्ट इसकी आ गई थी क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला है ना, उसलिए इसने मंगा लिए कपड़े। पहले से ही मंगा लिए मैंने, पहले से ही मंगा लिए, फिर वही रहता है कभी एक्सचेंज का चक्कर पड़ जाए तो वही है। तो देखिए यहाँ पे है कपड़े गरीबों को दान दूँगा, तो इसको खोल के देखते हैं कैसी है। जीन्स ब्लैक ही मंगाई है इसने। शर्ट, और शर्ट दिखाना आपने कृष्णा, क्या ये शर्ट है, इसको ये पसंद थी और ये देख रहे हैं इसने एक पहन के देखी थी कैसी है, अभी टंगी रही है, तैनी बनाई मैंने। ये देखिए ये शर्ट है, इसमें पता नहीं कि फेड सी आ रही है, कलर कैसा आ रहा है इसमें ना, लाइट आ रहा है, डार्क है इसका कलर। ये इसकी शर्ट है और जीन्स अभी देखते चेक करके, देखियो ये आ गई ब्लैक कलर की। बस तो अभी यहाँ पे ये लगभग शाम का टाइम है और मैं यहाँ बढ़ा रही हूँ चौक। तो एक मतलब मम्मी ने कहा साथ के साथ नहीं बढ़ाते हैं, तो चौक बढ़ाने के लिए वो होता है जैसे हम अनाज डालते हैं ना चौक पे, तो थोड़ा सा अनाज और डाल के फिर पल्लू से उसको समेट देते हैं। तो यहाँ पे ये चूड़ियाँ वगैरह है ना, ये गंगा जी को मैंने पहनाई थी, तो इसमें से आप चूड़ियाँ मतलब ये माता का श्रृंगार जो है ले लेते हैं। तो जो बिंदी और चूड़ी वगैरह ये सब है, तो आप अपने पास अपने श्रृंगार में आप इसको मिला सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप कहीं दान दें, या दे भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन मम्मी कह रही थी कि इसमें ये जो श्रृंगार का सामान है ये खुद रख लेते हैं, मतलब पहन लेते हैं। तो मैंने चूड़ियाँ तो डाल दी थी और यहाँ पे मैं अपना ये चौक जो है वो बढ़ा रही हूँ। और इसके बाद फिर वही शाम के काम शुरू हो जाएंगे। मैं क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी थी, मैंने कहा पहले चौक बढ़ा देती हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और जो चावल वगैरह थे उनको मैं गाय को मतलब डाल दूँगी, या उनको चिड़िया वगैरह को। अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ मतलब समेट रही हूँ घर, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। राघव अभी होमवर्क कर रहा था, राघव को आ रहा है फीवर, क्योंकि उसको रात से जुकाम सर्दी हो गई थी, तो आज 2 दिन उसको बुखार रहा है। तो क्या बोलते हैं, इसीलिए वो आज स्कूल भी नहीं गया था और अपना होमवर्क कर रहा, थोड़ा बुखार उतर गया तो बस वही फैला पड़ा था, घर किताब कहीं, बैग कहीं। तो बस यहाँ पे लगा देती हूँ शाम की झाड़ू, और उसके बाद मैं बनाऊँगी फिर खाना। कि खाना भी थोड़ा जल्दी बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है जल्दी, व्रत रहे हैं वो, सभी लोग व्रत रहे हैं, मम्मी पापा बच्चे सभी लोग रहे हैं। पापा बोले कि फिर मैं ही क्या अकेला, मेरे लिए क्या रोटी बनेगी, मैं ही रह लेता हूँ। बोले वैसे भी तो व्रत का तो खाते ही हैं, तो कोई नहीं। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं डाल रही हूँ कपड़े धुल तो गए थे मेरे दोपहर को ही, लेकिन डाले नहीं थे मैंने, क्योंकि कभी कभी बूंद आ रही थी ना बीच बीच में, बार बूंद आ जाती थी। और यहाँ पे ना आंगन में बांध लिया था मैंने तार, क्योंकि कपड़े सुखाने की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो बस अभी कपड़े सुखा के और उसके बाद में मतलब ड्रायर कर लिए थे कपड़े सुखा के, अब इसके बाद में मैं लगूंगी सीधा खाना बनाने के लिए। और खाने में मैं आज बनाऊंगी बिल्कुल सात्विक थाली बिना प्याज लहसुन की, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा रिफाइंड, और इसमें डाला है मैंने जीरा, और जीरा तड़कने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर तो आजकल बहुत महंगा हो रहा है, तो मैंने क्या किया, एक टमाटर लिया है, थोड़े से इसमें डाल दिए थे मैंने काजू। उसके बाद हल्दी धनिया मिर्ची ये डाल के इसकी प्यूरी को अच्छे से हम मतलब जो ग्रेवी है ना इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि बिना प्याज लहसुन के बना रहे तो ग्रेवी होना भी ज़रूरी है। अब ग्रेवी किससे बनेगी जब टमाटर हमारे पास कम है, तो उसमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो थोड़े से मैंने काजू ले लिए थे 15-20, उनको मैंने थोड़ा गला लिया था पानी में, तो इसे फूल गए थे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी भी ठीक ठाक सी मतलब बन जाती है। काजू क्या होता है ना, पानी हम डालते हैं तो फूलता है, तो ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और यहाँ पे मैंने मटर उबाल के रख ली थी पहले से, तो मैं मटर पनीर बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को विशेष पसंद है मटर पनीर, और बच्चे व्रत रहे हैं तो फिर उनको लगता है कि अच्छा सा खाना मिल जाए। तो मटर पनीर ये इनको भी पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने मटर पनीर बनाया। उसके बाद अब इसमें डाल दिया है मैंने पानी, और मटर डाल के अब इसको अच्छे से मैं बॉयल आने दूँगी। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने डाल दी है चीनी, क्योंकि जब बिना प्याज लहसुन के हम बनाते हैं ना पूड़ी के साथ में, तो थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है, खट्टी मीठी। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी,
उसके बाद में इसको मैं मतलब अच्छे से ना उबाल आने दूंगी और उसके बाद ही मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी। और अभी मैं बनाऊंगी कासी फल की सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा कम पसंद करती हैं और पूड़ी के साथ में कासी फल की सब्ज़ी खट्टी मीठी वाली होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी मुझे बनानी है। तो बस यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ढक करके ऐसे मतलब पकाऊंगी जब तक कि उबाल ना आ जाए। और इधर जो है मैंने रख दी है कढ़ाई दूसरी, उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाला है। आपने देखा डिब्बा जो खाली हो गया, तो बड़े डिब्बे में से मुझे इसमें खाली करना है, क्योंकि हम लोग एक साथ मतलब पिसवाते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक साथ क्या बोलते हैं, तेल सरसों को जो करा लेते हैं, तेल जो बनवा लेते हैं, वो हमने करके रख लेते हैं एक साथ इकट्ठा 30-40 किलो करीब। तो वो छोटे में खिलाना है मुझे। तो यहाँ पे तेल होने के बाद मैंने इसमें डाला है मेथी दाना, और मेथी दाने को भून जाएगा। उसके बाद में इसमें मैंने ऐड किए थे हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर, वो डाल के थोड़ा सा पानी कर दिया था। मेरा कैमरा बंद हो गया था उस टाइम पे। मसाला भुन जाएगा अच्छे से, पानी इसलिए डाला जैसे कि मसाला भुन जाए। और मिर्ची मैं नहीं डाली थी, अब डाली है। तो मिर्ची डालने के बाद जब अच्छे से मसाला भुन गया है, इसके बाद मैंने यहाँ पे कद्दू जो है वो काट के रखा था, वो डाल दिया है। कद्दू यानी कासी फल, कहीं इसको सीताफल भी कहते हैं। तो कासी फल जो है बहुत कच्चा था, आप देख सकते हैं ग्रीन था, बिल्कुल भी पका हुआ नहीं था। तो इसमें मैंने पानी वगैरह ऐड बिल्कुल नहीं करना है। खट्टा मीठा बनाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और हल्दी धनिया मिर्ची तो पड़ ही गया है। नमक डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर मतलब ढक के ना पकाऊंगी। बहुत जल्दी बन गया था क्योंकि कच्चा था, इसलिए ढक करके धीमी आंच पे पकाऊंगी। और इधर देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो है ग्रेवी टमाटर के साथ, सॉरी मटर के साथ में अच्छे से पक गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था पनीर को छोटे छोटे क्यूब में कट करके पनीर डाल दिया है। अब इसके बाद में पनीर डाल के भी मैं इसको लगभग 5 मिनट के लिए और इसको पका लूँगी। तो यहाँ देखिए पनीर डाल के भी मैंने अच्छे से इसको उबाल लगा लिया है, और बहुत अच्छे से हमारी जो है मटर पनीर की सब्ज़ी जो है बिना प्याज लहसुन की बन गई। इसके बाद मैंने डाला इसमें गरम मसाला, और बस हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो गई। साथ में मैं अपनी वो भी सब्ज़ी चेक करती जा रही हूँ, कासी फल की। देखा कितना पानी छोड़ दिया इसने। और अभी यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है, देखिए देख रही हूँ कि मतलब सब्ज़ी थोड़ी गली गई। तो जैसे आधी सब्ज़ी गल जाती है ना, उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी चीनी या गुड़, आप जो भी चाहे ऐड कर सकते हैं। तो गुड़ मेरे पास ख़त्म हो गया था, मैंने आज उसमें डाल दिया था सारा, तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड किया चीनी। थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब मैंने चीनी ऐड की है। अब इसको थोड़ी देर और पकने दूंगी चीनी डाल के ढक कर के, जैसे जो भी कसर होगी वो भी हो जाएगी और चीनी भी घुल जाएगी। और यहाँ पे मैंने पूरियों के लिए लगा लिया है आटा। और ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी अच्छे से बन गई है, और मैं ज़्यादा ड्राई नहीं करती हूँ, थोड़ा सा आप देख लेंगे पानी सा है इसमें। उसके बाद मैंने डाला है इसमें अमचूर पाउडर, अगर कच्ची कैरी हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद डाला है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, और डाला है थोड़ा सा सब्जी का मसाला, और डाल दिया है यहाँ पे हरा धनिया। तो लीजिए सब्ज़ी जो है बहुत इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब पनीर भी फेल हो गया था इसके सामने, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बिल्कुल दावतों जैसी। और बस यहाँ पे अब तल लेते हैं पूड़ियाँ, कि बच्चे हो रहे हैं बेचैन। कृष्णा को बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि कृष्णा का क्या था कि कृष्णा ना गेम में बहुत रहता है, खेलता बहुत है, और उसको मतलब खाने पीने का इतना है नहीं। फलार वगैरह भी वो ऐसे ही करता है थोड़ा बहुत ही, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ उसे पसंद नहीं है। तो उसे भूख लग रही थी, तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट पूड़ी सेकी है करारी। और यहाँ पे देखिए पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर और कासी फल की सब्ज़ी, और साथ में है दही बूरा, एकदम चकाचक वाला दही, और साथ में बूरा, और ये है पूड़ी। तो बस यहाँ पे कृष्णा ले जा रहा है भोग की थाली भोग लगाने के लिए, और फिर उसके बाद में बच्चे खाएंगे, पापा खाएंगे। बच्चे और पापा ने साथ ही साथ खा लिया था, और फिर मम्मी ने, उसके बाद हम सब ने खाया था। तो यहाँ बच्चे जो है बैठ गए अपना व्रत खोलने के लिए। तो कृष्णा देख रहा था, वो ऐसे ही बैठता है, मैं उसको टोक रही थी तो कह रहा था कि आप मुझे दिखाती ही क्यों। तो चलिए आज की इस वीडियो का एंड मैं यही करूँगी। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।